ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए मैथमेटिक्स चैप्टर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, और इसका ये ट्राइदीज है पेज नंबर 211 के ऊपर। क्या है इसमें देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स एंड फाइंड विच पेयर ऑफ वेरिएबल्स x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। आपको ये टेबल जो है ये ऑब्जर्व करनी है और आपको बताने हैं कि कौन से जो पेयर है, चाहे ये वाला पेयर है ये वाला पेयर है या फिर ये वाला पेयर है, इनमें से कौन सा पेयर जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। क्लियर है? इन्हें वेरिएबल्स इसलिए कहा हुआ है क्योंकि इनकी वैल्यू बदलती रहती है, इसलिए वेरी होती रहती है, इसलिए वेरिएबल्स। डन। तो अब ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होता क्या है? इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है बढ़े तो घटे, घटे तो बढ़े। अब दिमाग में क्वेश्चन उठा होगा, बढ़े तो घटे, घटे तो बढ़े मतलब ये कि अगर मान लिया कि 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कोई चीज़ जा रही है तो उसे 1 घंटे में पहुंचने में 15 किलोमीटर पहुंचेगा, और अगर यही रफ्तार है तो 2 घंटे में 30 किलोमीटर। तो ये बढ़े तो बढ़ा है और घटे तो घटा केस है। लेकिन अगर डिस्टेंस सेम है तो 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अगर मान लिया 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो इसे 3 घंटे लगेंगे, और अगर ये स्पीड बढ़ा दी जाए 45 किलोमीटर पर आवर कर दी जाए तो ये डिस्टेंस कवर करने में इसे 1 घंटा लगेगा। तो देखिए ये जो स्पीड 15 से 45 बढ़ गई तो जो टाइम है वो 3 आवर से 1 आवर कम हो गया। तो इसे कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। इसका एक एग्जांपल आप वैसे भी देख सकते हैं कि अगर मान लिया कि 5 पीपल के लिए, 5 लोगों के लिए जो फूड है वो 15 दिनों का पड़ा है, ठीक है। अगर मान लिया 10 लोग और आ गए, या चलो 5 लोग और आ गए तो 10 लोग हो गए। 10 लोगों के लिए ये जो 15 दिन का खाना है, क्या ये ज़्यादा दिन चलेगा या कम दिन चलेगा? कम दिन चलेगा ना। तो 10 लोग और आ गए तो ये जो खाना है उससे कम चलेगा। क्लियर है? 5 डेज चल जाएगा, जैसे भी है आप इसकी वो फिर इन्वर्स प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करते हैं। 5 × 10 = 15 × x। ऐसा नहीं होगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी और ये ऐसे। तो x की वैल्यू क्या होगी? 5 × 15 और डिवाइड में 10। अब 10 लोग और आ चुके हैं तो फिर ये 10 आएगा या फिर 5 आएगा, बताओ। 10 लोग और आ गए हैं तो 5 + 10 15 हो गया, तो यहाँ 15 हो जाएगा और ये 5 दिन चलेगा फिर खाना। क्लियर हुआ आपको? तो ये क्या हुआ, ये 5 से 15 बढ़ गया तो ये 15 से 5 घट गया। क्लियर है? दैट्स इट। ये होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन। और इसी तरीके से आपको ये टेबल के अंदर बताना है कि कौन कौन से ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है और कौन से में नहीं है। मैं रफ ये प्लॉट कर देता हूँ। x, y 55 46 37 28। क्लियर है? अब देखते हैं x1 इंटू में y1 की वैल्यू कितनी आती है। 50 × 5 250। x2 × y2, ये x1 ले लिया, ये y1 ले लिया, ये x2 ये y2। 40 × 6 240। बराबर नहीं आ रहा ना, ये 250 आया है और ये 240 आया है। x1 y1 इज नॉट इक्वल टू x2 y2। सो द अबव गिवन टेबल is not
इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, ऐसे होगा ये। अब नेक्स्ट टेबल को चेक करते हैं। आगे करने की जरूरत नहीं है कि भाई आप फिर इसको करके देखो या किसी और को करके देखो, नहीं। ये फर्स्ट टेबल थी और ये ट्राइदीज है, पेज नंबर 211 था शायद। अब नेक्स्ट टेबल आप स्केल से बनाना चाहें स्केल से बना लीजिए, लुक अच्छी हो जाएगी। जैसे पहले जो ट्राइदीज था वो मैंने बना के दिखाया था। 160, 230, 320 एंड 415। अब फिर यहाँ x1 y1 निकालते हैं। ये x1 हो गया और ये y1। 100 × 60 6000, x2 y2, ये x2 ये y2। 200 × 30 6000, x3 y3, x3 ये हो गया, y3 ये हो गया। 300 × 20, 3 2 जा 6 और 2 जीरो इसकी 1 जीरो इसकी, ये 3 जीरो पीछे आ गई। x4 y4, ये x4 ये y4। 400 × 15, 15 4 जा 60 और 2 जीरो। देखा आपने, बिकॉज x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 इक्वल टू x3 y3 इक्वल टू x4 y4। सो द अबव टेबल इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। या ये जो लिखा हुआ है वो चीज़ लिख दीजिए। इसने पूछा था कि विच पेयर ऑफ वेरिएबल्स, तो सो इन द अबव टेबल x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, समझ में आ गया आपको। इसी तरीके से नेक्स्ट करना है हमें। ये है टेबल और अब x1 y1 90 × 10, 9 × 1 9, 1 जीरो ये 1 जीरो ये, 2 जीरो पीछे लग गई। x2 y2 60 × 15, 15 6 जार 90 और ये जीरो है ये पीछे लग गई। x3 y3 30 × 25, ये x3 हो गया, सॉरी x3 तो ये था, यानी कि आगे वाले के अंदर तो नहीं आने वाला ये। x3 y3 45 × 2, 45 2 जार होता है 90 और 1 जीरो ये पीछे लग गई। अभी तक तो काम सही चल रहा है, लेकिन अभी क्लियरली ये साफ हो रहा था कि ये बराबर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 750 आ रहा है और यहाँ 600 आ रहा है। लेकिन करके तो दिखाना पड़ेगा, कोई एक ऐसा आ जाए बराबर ना हो। 30 × 25, ये x4 हो गया ये y4 हो गया। अब आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 25 3 जा 75 और 1 जीरो लग गई। तो देखिए आपने ये यहाँ पे 900 आ रहा है और यहाँ पर 750 आ गया। बिकॉज एक ही लिख देंगे, x1 y1 इज नॉट इक्वल टू x4 y4। सो x एंड y इन द टेबल आर नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस तरीके से ये वाला जो ट्राइदीज है ये पूरा कर लिया। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। पहला पार्ट ये जो करके दिखाया था आपको समझाने के लिए कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। फिर ये फर्स्ट पार्ट होल, फिर ये सेकंड पार्ट, देन ये
थर्ड। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी ये चैप्टर के अंदर तो ट्राई दीज खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट चैप्टर 14 चैप्टर, अगर कोई इसमें ट्राई दीज है तो वो करेंगे। बाय।